अगर आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी सुकून नहीं मिल रहा, आपको फिर भी अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस नहीं हो रही है, और आपको लग रहा है यार मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ लेकिन फिर भी परेशानियाँ वही की वही आ रही है मुझ पर, और ये मेरी लाइफ में चेंजिंग नहीं आ रही, मेरी परेशानियाँ दूर नहीं हो रही है, मेरी बीमारियाँ दूर नहीं हो रही है, मेरे घर से फ़िक्र फाका तंगदस्ती ये दूर नहीं हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस में जो मैं मुब्तला हूँ उसी क्राइसिस में मैं चल रहा हूँ, और ये परेशानियाँ दूर क्यों नहीं हो रही है। मैं इस्तिग़फ़ार भी कर रहा हूँ, अब्दुल्ला भाई भी बता रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार करो ज़्यादा से ज़्यादा तो बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये फ़ायदे क्यों नहीं मिल रहे मुझे। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बातें मैं आप लोगों को जहन में बिठा दूं, एक बात नहीं कुछ बातें मैं आप लोगों के जहन में बिठा दूं। देखिए इस्तिग़फ़ार आप कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ आ जाती है आप इस्तिग़फ़ार जो करते हैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल क्यों नहीं रही है, वजह क्या है। तो इसकी वजह यह है कि भाई सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि आप जो गुनाह कर रहे हैं वही दोबारा गुनाह कर रहे होते हैं। आप उन आदतों को, उन गुनाहों को आप छोड़ते नहीं है, इस्तिग़फ़ार तो कर रहे हैं लेकिन आप वो गुनाह नहीं छोड़ रहे, आप उन हरकतों को ख़त्म नहीं कर रहे जो आप हरकतें कर रहे हैं, आप जो गुनाह का काम कर रहे हैं वो गुनाह का काम नहीं छोड़ रहे। आप जब आप गुनाहों में डूबे रहेंगे, आप इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, यहाँ इस्तिग़फ़ार करो यानी कि एक मिसाल के तौर पर एक चोर है, सही है, एक वो क्या करता है चोरियां भी कर रहा है और इस्तिग़फ़ार भी कर रहा है, चोरियां भी कर रहा है इस्तिग़फ़ार भी कर रहा है, लेकिन उसे अगर नेकी की तरफ आना है, उसे गुनाहों से बचना पड़ेगा, उसे इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उसे चोरी करना छोड़नी पड़ेगी। अगर वो नहीं छोड़ता तो मुझे बताइए क्या फ़ायदा है। वो लोगों का माल छीन कर खा रहा है, वो हराम खा रहा है, तो हराम जिस्म पर जब लगेगा तो बीमारियां भी आनी है, परेशानियां भी आनी है, हर वक्त डर भी लगा रहेगा कि यार मुझे कोई मार देगा। ये तो कॉमन सेंस बिल्कुल, ये इस तरह से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बात समझा रहा हूं। तो आप लोगों ने सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लेना है कि आपने जो आप गुनाह कर रहे थे आपने उससे दूर हो जाना है, वो गुनाह छोड़ देना है, आपने खूब रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी है, अल्लाह ताला के सामने रोएं गिड़गिड़ाएं, और वो गुनाह जो आपसे हुआ है उस पर शर्मिंदा हो, नादिम हो आप। लेकिन अगर आप वो गुनाह नहीं छोड़ते, आप मुझे ये बताइए, वो इस्तिग़फ़ार करते रहे, आप दिन भर आप इस्तिग़फ़ार करते रहे, आप गुनाहों में डूबे रहे, आप कोई सा भी गुनाह कर रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे, लोगों का पैसा खा रहे, बीवी बच्चों के साथ बुरा सलूक कर रहे, घर में आप दाखिल हो रहे तो बच्चों पे चिल्ला रहे और बच्चों को मार रहे, बीवी पे गुस्सा कर रहे, क्या फ़ायदा है मुझे ये बताइए। आपको पता है सुन्नत अमल क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बड़े मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मेरे शौहर घर में दाखिल होते हैं और इसके बाद तो उनका मुंह बना हुआ होता है, वो मुझे भी डांट रहे होते हैं, बच्चों को भी डांट रहे होते हैं, हम तो पूरा दिन उनका इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका रवैया हमसे अच्छा नहीं होता। तो क्या वो बाहर किसी और उसमें लग चुके हैं, गलत काम में लग चुके हैं। देखिए भाई, गलत काम में नहीं लग चुके होते, होता क्या है कि वो जो है पूरा दिन की बाहर की जो टेंशन होती है उसके सर पर होती है, वो बंदा जब घर पर आता है तो वो टेंशन कहाँ उतारे, बॉस पर तो अपनी टेंशन नहीं उतार सकता, या बिजनेस में भी ऐसा नहीं कर सकता, तो वो घर पर आकर बीवी बच्चों पर अपना गुस्सा उतारता है। भाई खुदारा ये काम ना करें आप लोग। सुन्नत अमल ये है कि आप घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करें और चेहरे पे मुस्कुराहट हो, सूरह इखलास पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, आप देखिए कैसे फ्रेश हो जाएंगे आप। लेकिन आप जो है घर का माहौल खुद भी ख़राब कर रहे होते हैं। आप ये देखिए, घर में अगर आप टेंशन क्रिएट करते हैं, घर में टेंशनें लाते हैं, तो याद रखिएगा अगर आप खुद टेंशन में है तो बीवी बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे, वो भी टेंशन में आ जाएंगे, तो घर का माहौल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। आप किसी का दिल दुखाते, चाहे वो बीवी है, बच्चे हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूं कि माँ बाप का दिल, मैं ये भी कहता हूं बच्चों, औलाद का भी दिल ना दुखाओ, औलाद का भी दिल ना दुखाओ, बीवी का भी दिल ना दुखाओ। सबके अपने अपने हुकूक है यार, सबके, माँ बाप के भी हुकूक हैं, बहुत ज़्यादा हुकूक है माँ बाप के, बीवी के भी हुकूक है, बच्चों के भी हुकूक है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपने दिल नहीं दुखाना। नंबर 1 पर वो गुनाह जो आपसे हो रहा है मुसलसल, वो गुनाह छोड़ देना आपने। फिर देखिए आपको इस्तिग़फ़ार के बेनिफिट्स मिलेंगे, जब आपके गुनाह माफ़ होंगे तो अल्लाह पाक रहमतें बरसाएगा, रिज़्क़ की तंगदस्ती दूर हो जाएगी, रिज़्क़ की फरावानी शुरू हो जाएगी। औलाद बे औलाद है आप अगर, तो अपनी बीवी पर खुदारा हाथ जोड़कर कहता हूँ यार ये मत करो, आप अपनी बीवी को जुल्म सितम का निशाना बना रहे हो। आप
उसको इतनी अजियत दे रहे हो, उसको ज़हनी बीमार बनाकर रख रहे हो आप। उसमें उसकी गलती क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से। देखिए, उसके लिए इलाज होता है, आप इलाज करें, इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे। तहज्जुद का टाइम बेस्ट होता है, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, उस वक्त रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, नमाज़ें ना छोड़ें। थोड़ा सा दीन की तरफ भी आइए। दुनियादारी मैं भी करता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ, लेकिन अब दीन की तरफ भी आइए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। किसी का नंबर 2 पर आ जाता है, किसी का दिल नहीं दुखाना आपने। और वो बच्चे जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, फिर मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि अब्दुल्ला भाई, ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी बीवी जो है वो बीमार रहती है, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, मेरे साथ ये बीमारी है, मैं जाता हूँ मेरा सांस फूल रहा होता है, मुझे ये बीमारी हो गई है, मैं जवान हूँ, अभी मेरी 32-34 साल उम्र है और मुझे अभी से हार्ट का पेशेंट बन चुका हूँ, डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका हूँ मैं। यानी कि एक मैसेज हो तो बताऊँ यार, तरह तरह के मैसेजेस हैं मेरे पास, अजीब हर तरह के मैसेज है। तो भाई एक मैसेज, जो एक बंदे से जब मैंने बात की, उन्होंने बताया कि मेरे घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कौन सा ऐसा बंदा? मैंने कहा मेंबर बताइए पहले, आप घर के कितने मेंबर्स हैं आप? तो बताया वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और हमारी मदर साथ रहती है, मेरे साथ रहती हैं, और मैं इकलौता बेटा हूँ, और मेरी बीवी हैं और 4 बच्चे हैं। अब ये बताइए, 4 बच्चे हैं, एक सही होता है, एक बीमार हो जाता है। बात को ज़रा गौर से वीडियो का एंड तक देखा करें, आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलना, सीखने को मिलेगा। देखिए, मैं आप सबका भाई हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ अच्छी बातें। लोगों के मैसेज कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे पता चलता है कि यार क्या मामला चल रहे हैं, इसलिए वो बातें मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही हमारी, जायज़ हाजात भी कबूल क्यों नहीं हो रही हमारी। वजह क्या? सिर्फ टकरे मार रहे हैं, और क्या हो रहा है? अब जब मालूम किया तो पता चला कि भाई घर में बीवी कभी बीमार हो जाती, कभी पहला बच्चा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, यानी कि इस सिलसिला चल रहा है। मैंने कहा घर में और आप बीमार? बोला हाँ मैं भी बीमार हो जाता। मैंने कहा वालदा? बोला वो सही है माशाल्लाह से। वजह ये है ना कि सर अब्दुल्ला भाई, हमने अच्छी खुराकें नहीं खाई हैं। बात अल्फाज नोट करें इन लोगों के, अच्छी खुराक नहीं खाई हुई। ज़ाहिर है जो पहले के लोग थे वो देसी खुराक, अच्छी खुराक खाते थे। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा आप मुझे, आपकी वालदा के पास मोबाइल है? बोला जी है। मैंने कहा कौन सा मोबाइल है? बोला वो कीपैड वाला मोबाइल है। मैंने कहा अच्छा नंबर दे दीजिए मुझे ज़रा, कुछ मैं फिर इलाज बताऊंगा इसका। ठीक है, बात हो गई। मेरी उनकी वालदा से बात हुई तो बहुत तारीफ़ें कर रही, बहुत तारीफ़ें कर रही है। मैंने कहा आंटी सिर्फ इतना बताइए, दिल से तारीफ़ हो रही है या सिर्फ ज़बान से तारीफ़ हो रही है? यकीन मानिए वो बूढ़ी औरत जो है वो बेख्तियार रोने लग गई। मैं आपको किस तरह से समझाऊं? बोला बेटा मेरा एक ही बेटा है, बेटियों की शादी मैंने कर दी, इनके वालिद साहब नहीं है, और मेरा एक ही बेटा है, वो मुझे इतना टॉर्चर करता है, ज़बान से इतना टॉर्चर करता है। अच्छा वो तो करता है, फिर उसके साथ साथ उसकी बीवी भी मुझे टॉर्चर कर रही है। आप ये बताइए कि जब आप माँ बाप का दिल दुखाएंगे, आप अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को या बूढ़े बाप को आप तकलीफ़ पहुँचाएंगे, आपको क्या लगता है कि आप, अब्दुल्ला भाई ने कहा 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार कर लो, अब्दुल्ला भाई ने कहा कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार कर लो, आपको क्या लग रहा है कि मसाइल हल हो जाएंगी? मसाइल हल हो जाएंगे आपके? कभी भी ये सोचना भी नहीं। आपकी जगह मैं भी हूँगा, मेरे भी मसले हल नहीं होंगे। हकीकत बता रहा हूँ। जब आप माँ का दिल दुखा रहे हो तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा आपसे। अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो फिर आप टकरे मारते रहो, आप कुछ भी करते रहो। माँ बाप के हुकूक आप दबा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो कि मैंने फिर उस बंदे से बात करके, इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, मैंने उस बंदे से बात की। मैंने कहा भाई सबसे पहले अपनी माँ का दिल दुखाना बंद कर दो, फिर देखो इस्तग़फ़ार कैसे काम करता है, इस्तग़फ़ार से कितने बेनिफिट्स होते हैं, अल्लाह की रहमतें देखना कैसे बरसती है। अब्दुल्ला भाई मुझे 90 डेज़ का, मुझे वहाँ से, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ से मुझे लेटर आ चुका है, 90 दिन के अंदर मुझे जॉब छोड़नी है और किसी दूसरी जगह अप्लाई करना है। एक बंदे का ये मैसेज। अब क्या करें? पता चला कि वो बीवी के ऊपर हाथ उठाते हैं, दिन भर की टेंशन है बीवी को आकर, यानी कि बीवी को आकर मारते थे। वो बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे, उनके सामने बच्चों को, क्या कर रहे हो यार? तुम्हें क्या लग रहा है कि बीवी की कोई इज्जत नहीं है? तुम्हें क्या लग रहा है माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है? तुम्हें क्या लग रहा है बच्चों की इज्जत नहीं है? अगर ये करोगे तो ये भूल जाओ कि अल्लाह से मैं रो रो कर दुआएं मांगूंगा, अल्लाह मेरा ये काम फंसा हुआ है वो काम करवा दे, तो वो काम हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना। अल्लाह की मखलूक जब नाराज़ हो जाए, याद रखना, वो माँ बाप हो, बहन भाई हो, बीवी बच्चे हो, कोई भी हो, और आप दुआएं मांगते रहो, लेकिन नहीं, फ़ायदा नहीं है उसका। पहले आप उन लोगों से माफ़ी मांगो
इस्तगफार करो, अल्लाह ताला के सामने रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह मुझसे खता हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नादिम हूँ और मैंने इनसे भी माफ़ी मांगी, अल्लाह इन्होंने मुझे माफ़ फरमा दिया, अब तू भी माफ़ फरमा दे। फिर देखो रहमतें देखो कैसे बरसती हैं, फिर देखो मामलात कैसे खुलते, फिर देखो बीमारियां कैसे भागती हैं। आप यकीन मानिए, मैं जो आप लोगों को इतने जज्बात में समझाता हूं, यकीन मानिए मैं व्हाट्सअप जिस दिन दिखा दिया आप लोग रो पड़ोगे, यकीन मानो। इतने मैसेजेस होते हैं मेरे पास, बाज़ औक़ात मैसेज का रिप्लाई देते देते मुझे घंटों गुजर जाते हैं सोचते हुए और रिप्लाई देते हुए कि मेरा सर दर्द होने लग जाता है। मुझे समझ में नहीं आता यार ये हो क्या रहा है। तो भाई अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है तो इसमें बीवी का कोई कसूर नहीं है, ना आपकी बहू का कसूर, ना बीवी का कसूर। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मसलियत है, उसके लिए आप इस्तगफार करें ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए पूरे दिन में कभी भी इस्तगफार कर सकते हैं। लोगों के ये मैसेज बहुत आते हैं यार मेरे पास कि अब्दुल्ला भाई तहज्जुद का टाइम आप क्यों कहते हैं? तहज्जुद का टाइम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि तहज्जुद के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे दिन में ना करो, पूरे दिन में चलते फिरते इस्तगफार। तहज्जुद का टाइम ऐसा है कि वो टाइम अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदा अपना बिस्तर छोड़कर, अपना बेड से उतरकर वज़ू करता है। अगर ठंड है तो ठंडे पानी से वज़ू हो रहा है उसका, घर में गीज़र नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि अपने आपको अजियत देने के लिए आप गीज़र ना ऑन करें, यार सवाब ज़्यादा है, ऐसा नहीं करना भाई। फिर ये अजियत दोगे अपने आप को फजूल का तो फिर ये गुनाह में शामिल हो जाता है। अपने आप को अजियत मत देना। अगर नहीं है ठंडे पानी से वज़ू करो, कोई मसला नहीं है, जवान आदमी है सब, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद आप तहज्जुद अदा करते हो, इस्तगफार करते हो, अल्लाह के सामने रोते हो। इस्तगफार बेसिकली है क्या, मेरी बात समझिएगा। लोग कहते हैं कि यार दिन में क्यों नहीं कर सकते, रात। भाई इस्तगफार का मतलब समझो। मैं जब ये समझाता हूँ, इस्तगफार के बारे में बताता हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ इस्तगफार का मतलब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना। बात समझो, ये जो है ना, आप उस वक्त जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हो, आप उस वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हो, फिर जायज़ हाजात अल्लाह के सामने रखते हो, अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, फिर रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, फिर देखो कैसे मामलात हल होते हैं। बाकी जो मैंने बातें बताई हैं उनको जहन नशीन कर लीजिए। यकीन मानिए मैं वाकई में दिल से कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं कहता हूँ मैं भाई हूँ आप सबका, मैं हकीकत में आप लोग जितने मेरे देख रहे हैं, बहन भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरे माँ बाप की जगह हैं, बहुत सारे लोग, तो बच्चे भी देख रहे हैं, तो मैं दिल से ही बात समझाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार हम गुनाहों से जितना हो सके बचें। क्योंकि देखिए यार ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आज से आने वाले, हो सकता है यूट्यूब मौजूद हो, उनकी कोई टीम पे चला रही हो, कोई मेंबर्स चला रहे हो। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, अगर देखा जाए आज से 100 साल बाद मैं ज़िंदा नहीं हूँगा। कॉमन सेंस है, मुझे पता है, मुझे जाना है दुनिया से। यही बात हर बंदे को समझनी चाहिए, हर बंदे को दुनिया से जाना है। तो यार ये जो बोझ है ना कंधों पर रखा हुआ, अपने शोल्डर्स जो आपके भारी हो चुके, सर भारी हो चुका है, इसको हल्का करो, थोड़ा सा इसको हल्का करोगे फ़ायदे में रहोगे। अगर आपने अपने बचपन में, वही बात आ जाती है मैं जो कहता हूँ हमेशा, अगर आपने अपने बचपन में किसी को बूढ़ा देखा, यानी कि मिसाल के तौर पर आपका बचपन है 8-10 साल, 7 साल, 6 साल, जब बच्चे को थोड़ी बहुत समझ होती है, और आपने किसी अपने परदादा को देखा एक मिसाल के तौर पर, या दादा को देखा जो 70-80 साल क्रॉस कर चुके, उस वक्त उतनी एज, ये नहीं कि जवान दादा को देख लिया। आजकल तो ये बड़ा वो है कि 40 साल की उम्र में भी दादा बन रहे हैं लोग। तो अगर आपने 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र वाले किसी बुज़ुर्ग को देखा, दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी देखा, यकीन मानिए अगर आज आपकी उम्र जो है 30-35 साल हो चुकी है तो वो अभी इस दुनिया में नहीं होंगे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तमाम मुसलमान जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। तो कहने का मकसद ये, इन चीज़ों को समझिए यार थोड़ा सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी मसला हो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों से कहा, रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है तो आप लोग ज़रूर इस्तग़फ़ार की सीरीज़ में शामिल हों। सीरीज़ क्या है बेसिकली मैं ये बता देता हूँ। इस्तग़फ़ार करना है हम लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा, और फिर हम लोगों ने एक मैं वीडियो उस पर बनाया करूँगा, फिर हम लोगों ने इसमें कमेंट्स करके हमें बताना है कि कितना ज़हनी सुकून से हम शुरू करेंगे, कितना ज़हनी सुकून से हम निकल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। फिर हम देखेंगे कि 29 रोज़े तक हम, यानी कि जिस दिन ईद का चांद नज़र आता है उस वक्त तक देखते कि कितने मसले हल होते हैं।
लेकिन शर्तें होंगी कुछ, जो मैंने शर्तें बताई हैं वो इस वीडियो में ही शामिल है। समझ लें कि यार दिल नहीं दुखाना किसी का, फिर इसके बाद आप चाहते हो मेरी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। इन चीज़ों को समझिए। और अच्छा, ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से आप लोग अगर क्लासेस लेना चाहते हैं, ईद के बाद अभी जो सेशन है हमारा वो चल रहा है, और अभी 19वें रोज़े से हमारे बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी ऑनलाइन में, या वैसे भी जो पढ़ने आते हैं उनके लिए भी। तो जो ईद के बाद, अब जो है ईद के बाद क्लासेस का आगाज़ होगा, तो जो बच्चे बूढ़े किसी भी एज के शुरू से पढ़ना चाहते हैं, कुरान मजीद से पढ़ना चाहते हैं, कायदे से पढ़ना चाहते हैं, आप लोग अपनी बुक करवा सकते हैं। और $10 फ़ीस है उसकी, और टाइमिंग की फ़ीस ली जाती है। उसके अलावा जो लोग डोनेट करते हैं उनको मैं एक बात कहूँगा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, माल में बरकत अता फ़रमाए। तो ये जो है हम गरीबों के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए करते कोशिश, आगे देखते हैं अल्लाह मालिक है और भी लोगों के लिए करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ उन लोगों के लिए जो बूढ़े माँ बाप, जिनके बच्चे उन्हें छोड़ चुके हैं, जो अपने बीवी बच्चों के साथ लग चुके, माँ बाप को भूल चुके, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं उनको किसी न किसी तरीके से रोज़गार मुहैया किया जाए। अगर वो इस एज में हैं तो उनके लिए कोई ऐसा रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए जहाँ से उनको डेली मंथली इनकम आती रहे, या फिर उनको अगर ऐसे हैं कि बैठ कर करने वाले काम, जैसे जर्नल स्टोर वगैरह बहुत सारी शॉप्स होती हैं, इस तरह से बैठ कर जो काम कर सकते हैं, अगर वो 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो उनके लिए ये काम करने की हमारी कोशिश है। तो भरपूर ताउन कीजिए। और इसके अलावा बेवा जो हैं उनके लिए, सिर्फ जो बेवा हैं, जो जिनके बच्चे भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके लिए भी हमारी टीम जो है पूरी तरह से भरपूर कोशिश करती है। और आप लोगों से भी भरपूर ताउन की उम्मीद है, और आप लोगों से भी कहूँगा कि भरपूर ताउन करें जितना हो सके। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।